2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में मुतालबा सही था और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूं। लेकिन जनाब स्पीकर, मसला यहां तक महदूद नहीं है। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए, क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद धंसते चले जाना है? ये मुल्क जिसमें हुकूमत महल्लाती साजिशों की बुनियाद पर बनती थी और टूटती थी, ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे आज वजीर आजम कौन है तो कल वजीर आजम कौन है। एक जमाने में मुल्क के एक सदर मुमलिकत ने अपने दौरे हुकूमत में 5 वजीर आजम तब्दील किए। बड़ी मुश्किल के साथ, अवाम की जद्दोजहद के साथ इस मुल्क में आम आदमी को वोट का हक मिला। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर इत्तेफाक हुआ। इलेक्शन हो गए सन 1970 में, जिसे आज हम बतौर मिसाल पेश करते हैं। लेकिन इंतखाबात को बतौर मिसाल पेश करने के बाद क्या उसके नताइज पर भी हमारी नजर है, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, हम पारा पारा हो गए। कायदे आजम ने जो कौम को मोटो दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, वो कहां रहा? कायदे आजम का पाकिस्तान कहां है आज? शायद तारीख उसके हकायक से पर्दा उठाएगा। तारीख माफ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा?
किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में, इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराजात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहां खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहां कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी, कि जो आपके मातहत होने चाहिए थी, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर साहब, हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है, और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं, जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर ले। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। तो हम सब मिलकर सोचे जरा कि जमहूरियत किधर है हमारी। 54-55 से, सन 1954-55 से 58 तक नीम मार्शल लॉ, 58 से लेकर 71 तक मुकम्मल मार्शल लॉ, 77 से फिर मार्शल लॉ, 99 से फिर मार्शल लॉ, और हम कंप्रोमाइज करते रहे। तो जमहूरियत कहां है आपकी? इलेक्शन आपके ढोंग, असेंबलियों की कोई कदर कीमत नहीं। असेंबली में आने वाला अपने आप को मुआज़्ज़ज़ समझता है, अवाम का नुमाइंदा है। आपके कागजात में उसका जो प्रोटोकॉल है वो वीवीआईपी का है, उसके बरात होते हैं। लेकिन क्या हमारा ज़मीर भी मुतमईन है इस बात पर? मुल्क को किधर ले जा रहे हैं आप लोग? इस सारी सूरत हाल में हमें जरा बताएं कहां हम खड़े हैं।
कोई हमें समझाए तो सही क्या सियासत हो रही है। तो जरा इस हवाले से हमें अपनी तारीख को भी देखना चाहिए, हमें आने वाला मुस्तकबिल ठीक कर लेना चाहिए। यह क़ियादत का मसला है। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमकों वाली से लग रही होगी आप लोगों को। ये क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है। आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही है। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है और हमारी पोजीशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। हमने जाना है इंशाअल्लाह, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। वो आवाम की इस सैलाब का रास्ता नहीं रोक सकेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें आप भी हमारे साथ हों।